नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। अरविंद केजरीवाल को सीएम पद से हटाने वाली याचिका खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने आप विधायक संदीप कुमार को लगाई फटकार, कहा हमारे पास कानूनी अधिकार नहीं। लोकसभा चुनाव के बीच सोनिया गांधी का बड़ा ऐलान, कहा कांग्रेस की महालक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं को मिलेंगे 1 लाख रुपए। अग्निपथ स्कीम पर असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम मोदी को घेरा, कहा इन्हें कपड़ों से ना पहचानिए, इन्हें ना गोली चलाना आता है ना बुलडोजर। सौरभ भारद्वाज ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, कहा अग्निवीर 21 साल की उम्र में रिटायर, पीएम मोदी को 73 साल की उम्र में चाहिए एक और मौका। बिहार में पीएम मोदी के रोड शो पर मनोज झा का मजाकिया तंज, कहा इतनी भीड़ तो बिहार में जेसीबी की खुदाई देखने के लिए आती है। लोकसभा चुनाव के बीच अरविंद केजरीवाल को एक और बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को सीएम पद से हटाने वाली याचिका खारिज कर दी है और याचिकाकर्ता को जमकर फटकार लगाई है। 1 जून तक अंतरिम जमानत पर वापस आए अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आने के बाद से लगातार बीजेपी पर हमलावर हैं। चुनाव प्रचार कर रहे हैं और इस बीच केजरीवाल के लिए एक और राहत भरी खबर सामने आई है। दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने भी अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग को लेकर दायर याचिका खारिज कर दी है, जिसको लेकर शीर्ष अदालत का कहना है कि उनके पास केजरीवाल को सीएम पद से हटने के लिए पूछने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिल्ली के उपराज्यपाल पर छोड़ दिया है। आपको बता दें कि इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता पूर्व आप विधायक संदीप कुमार को फटकार लगाते हुए इस याचिका को खारिज कर दिया था। साथ ही याचिकाकर्ता पर कोर्ट ने 50,000 का जुर्माना भी लगाया था। कोर्ट ने सख्त लहजे में चेतावनी देते हुए कहा था कि न्यायिक व्यवस्था का मजाक न उड़ाएं। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण की वोटिंग के बीच सोनिया गांधी ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि महालक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं को 1 लाख रुपए मिलेंगे। देश में आज चौथे चरण का मतदान हो रहा है और इस चरण में 10 राज्यों की 96 लोकसभा सीटों पर वोटिंग की जा रही है। इस दौरान लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के बीच कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कांग्रेस की ओर से एक बड़ा बयान दिया है। आपको बता दें कि सोनिया गांधी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर करते हुए कहा कि स्वतंत्रता की लड़ाई से लेकर आधुनिक भारत बनाने में महिलाओं का बड़ा हाथ है। हालांकि आज महिलाओं को भयंकर महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में हम कांग्रेस एक क्रांतिकारी गारंटी लेकर आए हैं। कांग्रेस की महालक्ष्मी योजना के तहत गरीब परिवार की महिलाओं को हर साल 1 लाख रुपए देंगे। सोनिया गांधी ने कहा कि चाहे मनरेगा हो, सूचना का अधिकार हो, शिक्षा का अधिकार हो या भोजन सुरक्षा, हमारी योजनाओं से कांग्रेस पार्टी ने लाखों भारतीयों को ताकत दी है। केंद्र सरकार की अग्निपथ स्कीम पर असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम मोदी को जमकर घेरा और कहा कि उन्हें कपड़ों से ना पहचानिए, ना गोली चलाना, ना बुलडोजर। लोकसभा चुनाव के 3 चरणों के मतदान पूरे होने के बाद आज देश के 10 राज्यों की कुल 96 सीटों पर मतदान हो रहे हैं। ऐसे में विपक्षी दल भाजपा पर जमकर बरस रहे हैं, तो वहीं भाजपा द्वारा लाई गई योजनाओं को लेकर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी भी पीएम मोदी पर हमला करते रहते हैं। अब चौथे चरण के मतदान के दरमियान ओवैसी ने पीएम मोदी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी फिर से सत्ता में आते हैं तो अग्निवीर योजना को CRPF, SSB, RPF और BSF में भी ले जाएंगे। वोट डालने के बाद ओवैसी ने कहा कि देश के युवाओं को बताना चाहता हूं कि मोदी सरकार अभी तो अग्निवीर की स्कीम सेना में लाई है, लेकिन फिर से सत्ता में आने पर ये लोग इस स्कीम को CRPF, SSB, RPF और BSF में भी ले आएंगे, जिससे वोटरों को सोच समझकर वोट देना चाहिए। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि अग्निवीर भर्ती में 21 साल की उम्र में रिटायर और पीएम मोदी 73 साल के हो गए हैं, उन्हें एक और मौका चाहिए। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के बयान पर दिल्ली सरकार में मंत्री और आप नेता सौरभ भारद्वाज ने पलटवार करते हुए कहा, भाजपा को तिलमिलाहट क्यों है? अग्निवीर योजना में 17 साल का बच्चा फौज में आएगा और 21 साल की उम्र में आप उसे रिटायर कर देंगे, तो वहीं 73 साल की उम्र में प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि मुझे एक और मौका दे दो। वहीं चीन ने भारत की जो 4064 वर्ग किलोमीटर की जमीन कब्जे में ली है, उसे वापस लेने की गारंटी अरविंद केजरीवाल ने दी है। इन 2 बातों से भाजपा सबसे ज्यादा परेशान है। बिहार में पीएम मोदी के रोड शो को लेकर राजद नेता मनोज झा ने मजाकिया अंदाज में तंज कसते हुए कहा कि जितना पीएम मोदी के रोड शो में जनता थी, उतना तो बिहार के लोग जेसीबी की खुदाई देखने के लिए खड़े हो जाते हैं। पीएम मोदी के बिहार में रोड शो को लेकर आरजेडी नेता मनोज झा ने कहा कि 400 पार तो आप बोलते बोलते चुप हो गए। प्रधानमंत्री की सभा में जितनी भीड़ की चर्चा हो रही है, उतने लोग तो बिहार में जेसीबी की खुदाई देखने आ जाते हैं। वहीं अगर प्रधानमंत्री को बिहार की सड़कों पर आना पड़ा तो ये अपने आप में सबसे बड़ा जनमत सर्वेक्षण है। पीएम मोदी आप बिहार में हार रहे हैं।
उत्तर पूर्वी दिल्ली से कांग्रेस उम्मीदवार कन्हैया कुमार ने बीजेपी नेता गिरिराज सिंह पर निशाना साधा और कहा कि यहां के लोग 5 साल से देख रहे हैं। उत्तर पूर्वी दिल्ली से कांग्रेस उम्मीदवार कन्हैया कुमार ने गिरिराज सिंह पर तंज कसते हुए कहा कि गिरिराज सिंह ने यहां जो कुछ भी किया है वो यहां के मतदाता 5 साल से देख रहे हैं और उन्होंने बेगूसराय के मतदाताओं के साथ गाली गलौज की, उनके जन्म पर सवाल उठाया, यहां के मतदाताओं को देशद्रोही कहा। गिरिराज सिंह को जवाब देना चाहिए कि यहाँ दिनकर विश्वविद्यालय क्यों पूरा नहीं हुआ, इस क्षेत्र में जो वादे किए गए थे उन्हें क्यों नहीं पूरा किया गया। आंध्र प्रदेश कांग्रेस प्रमुख और गटप्पा लोकसभा सीट से पार्टी की उम्मीदवार वाईएस शर्मिला ने भरोसा जताते हुए कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि कांग्रेस बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी। आंध्र प्रदेश कांग्रेस प्रमुख और कडप्पा लोकसभा सीट से पार्टी की उम्मीदवार वाईएस शर्मिला ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि कांग्रेस बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी। मैं इस बार दोहरे अंक प्रतिशत और इस सीटों की उम्मीद कर रही हूँ। विकास और उज्जवल भविष्य के लिए वोट करना एक नागरिक का न सिर्फ अधिकार है बल्कि कर्तव्य भी है। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने जनता से अपील करते हुए ज्यादा से ज्यादा मतदान करने की अपील की और कहा कि देश के लोकतंत्र को मजबूत बनाने में अहम भूमिका अदा करें। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने देश में चौथे चरण के मतदान को लेकर जनता से अपील करते हुए कहा कि वो ज्यादा से ज्यादा मतदान करके लोकतंत्र के महापर्व में भागीदारी बने और देश के लोकतंत्र को मजबूत बनाने में अहम भूमिका अदा करें। वहीं जनता के पास 5 साल के बाद मौका आता है कि वो अपनी पसंद की सरकार चुने। पिछले 3 चरणों के मतदान में मोदी सरकार के खिलाफ जनता का आक्रोश दिखा है। इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहें और देखते रहें 4 PM। धन्यवाद।